हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ज्ञात करा था। यानी एंड ऑन पोजिशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करा था। और ये डेरिवेशन जो हमने पिछले लेक्चर में करा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एंड अदर्स जितने भी बोर्ड्स हैं सब में ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आता है। और उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम दो डेरिवेशन करने जा रहे हैं और दोनों ही हमारे जो डेरिवेशंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी जो तीन डेरिवेशन है इसके अंदर, एक पहले लेक्चर में जा चुका है, दो आज हम कर रहे हैं। तीनों डेरिवेशन हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने एंड ऑन पोजीशन यानी कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करा था। आज हम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैद्युत द्विध्रुव की ब्रॉड ऑन पोजीशन यानी कि निरक्षीय, या दूसरा नाम भी इसका अनुप्रस्थ, कभी कभी एग्जाम में ये शब्द ही लिखा आता है अनुप्रस्थ, स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड EF एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन वो थी हमारी एंड ऑन पोजीशन। और आज जो है हमारी क्या है, ब्रॉड ऑन पोजीशन है। डायग्राम देख लीजिए, समझने का है चित्र जो है। ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, चार्जेस -q +q। इस बात को पहले भी मैंने आपको बताया कि कोशिश ये करना कि लेफ्ट हैंड पर -q रहे। मिडिल पॉइंट O, लेंथ 12, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ 12। अब इस डाइपोल की ये एक्सिस थी हमारी। अब हमें पॉइंट इस एक्सिस पर ना मानकर अब हमें कहीं बाहर मानना है, तो हम क्या मान के चल रहे कि हमारा जो पॉइंट P है वो इस O से R दूरी पर है और A जो ये O पॉइंट है ये इस AB का मिडिल पॉइंट है, AB का मिडिल पॉइंट है। यानी कि ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 होगा। ये क्या होगा, 90 +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पर वो कहाँ की ओर होगा, बिंदु की ओर। कहाँ की ओर, बिंदु की ओर। ये नियम पहले भी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ की ओर होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये टूवर्ड्स पॉइंट P होगा। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कहाँ होगा, बिंदु से बाहर, आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट P। हमें P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया E2। अब यदि हम इस AB के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लें और इस एंगल को थीटा एज्यूम करें तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा होगा। अब इस E1 के दो कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर एनालिसिस से। ये कंपोनेंट हमारा हो जाएगा E1 cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा E1 sin थीटा। जैसा कि हम लोगों ने 11th में वेक्टर एनालिसिस के अंदर पढ़ा था कि जिस एक्सिस से थीटा हमारा टच होता है वो कंपोनेंट हमारा कॉस में जाता है और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो किस में आता है, साइन में जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार यदि यहाँ थीटा एज्यूम कर ले, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं इसलिए हम यहाँ दोनों को थीटा एज्यूम कर सकते हैं, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। अब ये E2 का ये कंपोनेंट चूँकि थीटा यहाँ टच कर रहा है तो ये भी किस में जाएगा, कॉस में ही जाएगा, तो जाएगा E2 cos थीटा। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा क्या होगा, E2
साइन थीटा होगा। इस ट्राइंगल के अंदर या इस ट्राइंगल के अंदर यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हमारा ये आर, ये एल पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे आ चुके हैं, एक E1 और एक E2, और उनके भी कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट ये हैं और दो कंपोनेंट्स ये हैं, तो इनमें से हम किसको लेकर चलेंगे, अब इस बात को आप समझिए। अगर आप इन दोनों को देखें, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ही बिंदु पर लाई कर रहे हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या अपोजिट है, एक ही ऊपर की ओर डायरेक्शन है, एक ही डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और जो लाइन ऑफ एक्शन है यानी क्रिया रेखा इनकी एक ही बिंदु पर है, पी पर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जबकि अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन डायरेक्शन सेम होने के कारण ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और यही हमारे क्या बनाएंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब बिंदु P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी EF, और वो हमारा होगा E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब E1 E2 हमें ज्ञात करने हैं, तो उसका हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर को देख लो आप, R स्क्वायर का मतलब है प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, ये है अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस Q चार्ज से P की डिस्टेंस ये भी यही है, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ हो जाएगा अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, इनटू में कॉस थीटा। अब ये वाला प्लस आ गया यहाँ पर, E2 सेम वैल्यू, सेम चार्जेस, सेम डिस्टेंस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इनटू में कॉस थीटा। रिपीट कर दे रहा हूँ मैं वाला स्टेप। ये इक्वेशन कैसे बनी है, जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप डायग्राम में देखें वहाँ E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इसके बाद E1 की वैल्यू जो निकलेगी वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर से। R का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट P, चार्ज हमारा रखा है ये प्लस Q, पॉइंट P हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कॉस थीटा ऐसे कैसे आ गया, और सेम ये वैल्यू भी यहाँ पर ऐसे कैसी बन जाएगी, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल्ड आउट हमारा हो जाएगा। अब हम इस कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे डायग्राम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायग्राम को देखें आप, कॉस थीटा इस ट्रायंगल से निकाल लो या इस ट्रायंगल से, बात एक ही है। थीटा यहाँ बन रहा है तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण, एल अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पावर 1, ये पावर हाफ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इस तरह से लिख लो, Q इंटू 2L बना लो इन्हें। ये पावर मैं अभी ब्रेक कर दे रहा हूँ एक बार और, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, ये स्क्वायर रूट हटा दो यहाँ से, बन जाएगा हाफ। मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो पूरी वैल्यू बन जाएगी, देयरफॉर E इज इक्वल टू
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P किसके बराबर होता है? Q इंटू 2L के। तो ये पूरी वैल्यू बन गई P। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वो एजम्पशन है कि यदि R की वैल्यू L से बहुत अधिक हो तब L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में हम नेगलेक्ट कर देंगे। R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, नेगलेक्ट माना जाता है, नगण्य माना जा सकता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये ख़त्म हो गया L स्क्वायर, तो केवल बचा R स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो आया E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये हमारा रिजल्ट आ गया, डेरिवेशन पूरा हो चुका है। अगर आप इससे पिछले लेक्चर में जो डेरिवेशन आपको कराया था मैंने एंड ऑन पोजीशन का, उसमें जो हमारा रिजल्ट बना था वो बना था E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले का डबल होता है। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी? जस्ट इसकी हाफ होगी। अब मैं एक बार फिर से आपको पूरा डेरिवेशन रिवाइज कर दे रहा हूँ। देख लीजिए कि माना AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके चार्जेस -Q + Q हैं एंड डिस्टेंस इसकी 2L है। वो मिडिल पॉइंट है, तो देयरफॉर ये दोनों लेंथ हमारी L और L हो जाएंगी। मिडिल पॉइंट O से इस द्विध्रुव की ब्रॉड ऑन पोजीशन में यानी रक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें रिजल्टेंट यानी परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैद्युत द्विध्रुव है, ये वायु में स्थित है, K की वैल्यू 1 होगी। तो +Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिंदु की ओर होगा E1, -Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बिंदु से बाहर E2। यदि हम इस AB के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर लें और इसको थीटा एज्यूम करें, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। E1 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। सिमिलरली यदि ये थीटा है तो ये थीटा होगा, इसके भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, E2 के भी, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेंगे, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी? इससे वैल्यू हमारी आएगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में परिमाण में समान है, दिशा इनकी विपरीत है और जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है यानी कि क्रिया रेखा है वो भी क्या है? समान है। एक ही लाइन में ये एक्ट कर रहे हैं, इसलिए दूसरे को क्या कर देंगे? ये कैंसिल कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 sin थीटा की दिशा एक ही होने के कारण ये क्या बना देंगे? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और ये आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिंदु P पर, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब बात E1 E2 निकालने की है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम? E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। तो देख लीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये है डिस्टेंस यहाँ पर, और डिस्टेंस प्लस Q से पॉइंट P की कितनी है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये cos थीटा यहाँ पर आ गया। सेम वैल्यू ये वाली भी आएगी क्योंकि सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस, तो सेम वैल्यू ये आ गई। जैसे x प्लस x क्या बन जाता है? 2x, ऐसे यहाँ पर ये 2 मैंने लगा दिया है, दोनों को ऐड कर दिया है, तो बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q cos थीटा अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। अब अगले स्टेप में इस cos थीटा की वैल्यू हम ट्रायंगल से रख देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से ये रख दिया, ये पावर 1 ये हाफ मिलकर बन जाएगी 3/2, Q इंटू 2L हमारा बन जाएगा P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L के होता है। यदि R का मान L से बहुत बड़ा हो तब L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे इसे हम, केवल बचेगा R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। आप इसको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लो, और जो आपको इसमें से नोट करना है वो भी नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये वाला भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायग्राम को समझने का प्रयास करना। सपोज ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी, चार्जेस -q +q, मिडिल पॉइंट O, और लेंथ L + L 2L, लेंथ वही है 2L जिसे पहले हम एज्यूम करते हुए आए। तो हमारा ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा, थीटा एंगल पर ये रखा हुआ है। तो अब क्या होता है कि इन दोनों चार्जेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने पर ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से क्या करेगा, ये इसे रोटेट करेगा। अब इस रोटेट करने को आप समझना किस तरह से करेगा। अब इस पर जो फोर्स लगा वो लगा F1, और इस पर जो फोर्स लगा वो लगा F2। किसके बराबर होंगे ये दोनों, QE के बराबर होंगे। F1 बराबर QE और F2 बराबर भी QE, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, सेम है, तो फोर्सेस भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करेगा, अपनी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, अपनी डायरेक्शन घुमा देगा इसको। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं 90, सपोज ये पॉइंट हमारा C है। तो अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कपल, यानी कि बल युग्म बने, कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स कैसे बनते हैं देखिए, ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, और यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है इन दोनों बलों की क्रिया रेखा है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। ये वाला जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, यानी इस लाइन पर ये कार्य कर रहा है, और ये वाला जो है इस लाइन पर कार्य कर रहा है। इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और इस डाइपोल को क्या कर देंगे, ये रोटेट कर देंगे। क्या कर देंगे, रोटेट। किस डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे इसे।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये आ जाएगा। और इसी कपल का हमें कपल ऑफ फोर्स का क्या निकालना, मोमेंट निकालना है। बल युग्म का हमें आघूर्ण निकालना है। ये L है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये L ये थीटा। तो इस ट्राइंगल में अब हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर वैल्यू निकालेंगे BC की। इन ट्राइंगल BAC लगाते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा BC, और ये हमारा हाइपरटेन्यूज L और L कितना है 12, BC अपॉन 12। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाती है 12 साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर बल युग्म का आघूर्ण अब हम निकाल रहे हैं। बल युग्म का आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स, आघूर्ण बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी, डिनोटेड बाय टाउ। फोर्स हमारा F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी बनेगी BC। दोनों बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ मैंने F क्यों लिया है, ये F का मतलब है दोनों फोर्सेस आपस में क्या समान है और दोनों की वैल्यू क्या QE है। तो इसलिए हम इस F के स्थान पे क्या कर देंगे QE पुट कर देंगे इंटू BC, और BC की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी 12 साइन थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम इक्वेशन 1। तो टाउ इज इक्वल टू बन जाएगा QE इंटू 12 साइन थीटा। Q और 12 को एक साथ पुट कर लो, ये हम सभी डेरिवेशन में ऐसा करते हुए भी आए हैं, इंटू में E साइन थीटा। तो सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 12, तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा PE साइन थीटा। बहुत छोटा डेरिवेशन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये हमारा रिजल्ट हमारा बन जाता है। लेकिन यदि हम ये कहें कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है यदि ये डायपोल ऑलरेडी ऐसा रखा होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसने कोई भी एंगल बनाया हुआ नहीं होता, तब जो हमारा ये बलाघूर्ण होता है वो मिनिमम होता टाउ मिन PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ मिन हमारा क्या आ जाएगा 0। यानी उस केस में इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। सेकंड केस, यदि हम इसे परपेंडिकुलर रख दें डायपोल को, थीटा 90 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90, तब जो हमारा बल आघूर्ण होगा मैक्स होगा, अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE। दोबारा समझ लीजिए, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं इसे कि एक्चुअली हमें इस डायरेक्शन में करना क्या था कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा इस तरह से रखा हुआ है AB, जिसकी लंबाई 12 है और चार्जेज हमारे क्या Q माइनस Q और प्लस Q। ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण पर रखा हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, लगाएगा। और दोनों फोर्सेस हमारे क्या होंगे F1 इज इक्वल टू QE होगा एंड F2 इज इक्वल टू क्या होगा QE होगा। दोनों हमारे क्या सेम है। बात तो इस कपल को समझने की है, ये बल युग्म बनेगा कैसे। तो जब दो समान किंतु विपरीत बल, अब देख लो दोनों कैसे हैं, मैग्नीट्यूड क्या दोनों का सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है दोनों की अलग अलग है, क्रिया रेखा क्या अलग अलग, ये इस क्रिया रेखा पर कार्य कर रहा है, ये इस क्रिया पर इस रेखा पर कार्य कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल्ड नहीं कर पाते और एक कपल की रचना ये कर लेते हैं, बल युग्म ये बना लेते हैं, और ये कपल जो है इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयास करेगा, घुमा देगा इसको।
तो हम सबसे पहले इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल रहे हैं ट्रायंगल BAC में, त्रिभुज BAC में हम लगा रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन 2L, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया 2L साइन थीटा। इसलिए बल युग्म का आघूर्ण हम निकालें, आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टाउ इज इक्वल टू बन जाएगा F इंटू BC। F की वैल्यू कितनी QE, BC की वैल्यू यहाँ से पुट करके 2L साइन थीटा, Q और 2L को एक साथ रख के P बना देंगे, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये रिजल्ट हमारा आ जाता है। अब ये थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी ऐसे ही रखा हो, तब इस पर कोई भी बलागुण कार्य नहीं करेगा। ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि थीटा की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, टाउ मीन हमारा क्या हो जाएगा 0। मीन का मतलब मिनिमम, न्यूनतम, तब ये न्यूनतम बलागुण हमारा कार्य करेगा। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हो 90 डिग्री पर, तो थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तब मैक्स का मतलब मैक्सिमम इस पर जो है बलागुण कार्य करेगा। टाउ मैक्स हमारा क्या होगा PE होगा। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पूरा होता है। यहाँ पर अब कोई टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शेष नहीं रह जाता है, इसलिए अब आप इस चैप्टर को बिल्कुल पूरा तैयार कर लें, नोट्स बना लें और अपनी तैयारी एग्ज़ाम की शुरू करें। रिवाइज़ कर लीजिए अब आप लोग इसे एक बार।